तो इस वीडियो में मैं रिप्लेस करने वाला हूँ इस KTM RC 390 का फ्रंट विजर और इसके बदले एक मॉडिफाइड विजर इधर लगाने वाला हूँ। तो देखते हैं मॉडिफाइड विजर लगाने के बाद ये बाइक कैसी दिखती है वो और कैसे इसको रिप्लेस करना है वो। और अगर आप ए साइड में आओगे तो इधर आप देख सकते हो स्पीडोमीटर को, इसका पैनल जो है वो पूरा खराब हो गया है, डेटोरेट हो गया है। तो इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के लिए याद रखिएगा। मेरा नाम है रायसन और रायसन्स गैराज पे आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा एलन की का सेट और इसमें से मैं 5 नंबर की एलन की जो है वो इस्तेमाल करूंगा। इधर आप देख सकते हो, इधर की एलन की मैंने निकाल दी है। अभी इस विजर के ऊपर और ये रेयर व्यू मिरर के ऊपर 4 बोल्ट रहते हैं एलन की के। ये चारों बोल्ट आपको निकालने हैं। पहले एलन की से लूज कीजिए, बाद में अगर आपके पास कॉर्डलेस स्क्रू ड्राइवर है तो उससे ये बोल्ट को पूरा बाहर निकालिए। तो ये दोनों बोल्ट को बाहर निकालने के बाद आपको आपका रेयर व्यू मिरर जो है वो थोड़ा ऐसे बाहर खींचना है। ये अभी तक बाइक से पूरा अलग नहीं हुआ है, इसको अनप्लग कीजिए और बाइक से पूरा अलग कीजिए। अभी यही प्रक्रिया आपको दूसरे साइड में भी दोहरानी है। पहले रेयर व्यू मिरर के ऊपर से दोनों बोल्ट को हटाइए, फिर रेयर व्यू मिरर को अनप्लग कीजिए और बाइक से अलग कीजिए। अब ये रेयर व्यू मिरर जो है वो साइड में निकाल के रखेगा कोई सेफ जगह पे। फिर आपकी नंबर प्लेट असेंबली जो है उसको ऐसे खींचा तो ये आराम से बाहर निकलेगी। इसको भी निकाल के साइड में रखिए। फिर आपको आना है ऐसे साइड में और इधर साइड में एलन की के बोल्ट रहेंगे। तो ये बोल्ट निकालने के लिए आपको चाहिए एक दूसरी एलन की। तो ये है मेरा एलन की का सेट और 4 नंबर एलन की मैं इधर से बाहर निकालूंगा और इसकी मदद से मैं ये सब बोल्ट को बाहर निकालूंगा। पहले आपको इधर का ये बोल्ट निकालना है, फिर आपको इस फेयरिंग के इधर नीचे एक बोल्ट रहता है, ये वाला बोल्ट अभी आपको निकालना है। अभी इस फेयरिंग के नीचे और एक बोल्ट रहता है जिसके पास पहुंचने के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो वो बोल्ट निकालने के लिए आपको ये साइड फेयरिंग जो है वो लूज करना ही पड़ेगा। तो इस फेयरिंग के ऊपर 3 बोल्ट रहते हैं, ये तीनों बोल्ट आपको 5 नंबर एलन के लेके लूज करने हैं। तो ये तीनों बोल्ट लूज करने के बाद अब आप इस फेयरिंग को बाहर खींच के इसके नीचे जो बोल्ट है वो निकाल सकते हो। तो इस बोल्ट को बाहर निकालने के बाद एक साइड के बोल्ट निकाल के आपके हो जाते हैं। फिर आपको आना है दूसरे साइड में। तो पहले इस साइड फेयरिंग के तीनों बोल्ट निकालिए। तीनों बोल्ट निकालने के बाद विजर के ऊपर 3 बोल्ट रहते हैं, ये तीनों बोल्ट आपको अभी बाहर निकालने हैं। ये तीनों बोल्ट बाहर निकालने के बाद तो टोटल हम लोगों ने इस विजर के ऊपर से 6 बोल्ट निकाले हैं। तो ये 6 बोल्ट निकालने के बाद आपका विजर जो है वो खींचा तो बाइक से पूरा अलग हो जाएगा। ये साइड लाइट के वायर जो है वो ऐसे होल में से पास कीजिए और विजर को बाइक से पूरा अलग कीजिए। तो ये हो गया मेरा फ्रंट विजर मेरी बाइक से अलग। तो इसको मैं इधर रखूंगा और इधर आप देख सकते हैं ये है मेरा नया विजर। भी दिखने में कौन सा अच्छा है वो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बोलेगा। तो ये वाला विजर अभी मैं मेरे बाइक के ऊपर लगाने वाला हूँ। तो पहले मैं इसको ऐसे ही सेट करके देखूंगा अगर सब होल्स मैच होते हैं तो दोस्तों ये फेयरिंग ऐसे बिठाने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये फेयरिंग ऐसे बिटता नहीं है और नीचे जो पोजीशन लैंप है उसको शायद निकालने को पड़ सकता है, लेकिन मुझे वो निकालना नहीं है। मैं कैसे भी करके ये फेयरिंग जो है वो ऐसे ही बिठाना चाहता हूँ। तो बहुत ट्राई करने के बाद मेरे होल्स जो है वो मैच हो गए, लेकिन इसको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक मॉडिफिकेशन है दोस्तों। हमेशा जब आप कुछ भी मॉडिफाई करते हो तो उसका फिट ऐसा परफेक्ट फिट कभी नहीं आएगा, वो आपको फिट करना पड़ता है कैसे भी करके। तो इधर आप देख सकते हो ये पोजीशन लैंप जो है उसके ऊपर ये विजर का एक्सटेंशन जो है वो घिस जाता है। इसी वजह से आपको इधर ऐसे इंसुलेशन टेप लगानी है जो इलेक्ट्रिकल के लिए यूज होता है। तो ऐसे टेप के टुकड़े कर करके आपको इधर ऐसे लगाने हैं, क्योंकि जब आप विजर बिठाओगे तो उसका नीचे का पार्ट जो है वो इस पार्ट के ऊपर घिस जाएगा और टच होके रहेगा। तो इस पार्ट को अगर आपको स्क्रैच पड़ा तो कुछ नहीं है, तो ये टेप लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस पार्ट को इधर स्क्रैच पड़ सकता है, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं इधर टेप लगा रहा हूँ। टेप लगाने के बाद फिर से एक बार इस विजर को मैं अच्छी तरह से अलाइन करूंगा। इधर आप देख सकते हैं और देखूंगा इसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट्स करने हैं वो। तो कुछ देर के बाद मेरा विजर जो है वो लगा के हो गया है और इधर आप देख सकते हैं ये होल्स जो है वो सब एलाइन अभी हो रहे हैं। इस साइड के देखिए ऐसे होल्स आपके एलाइन होने चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा आपको लगाने के लिए। अब इधर आप देख सकते हो कैसे मैंने इस विजर को मेरे पोजीशन लाइट के ऊपर लगाया है। वो अंदर विजर का पार्ट देखिए कैसे उधर घिसता है वो, और नीचे से आप देखोगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो ऐसे मैंने इसको अलाइन किया है। अभी ये ऊपर के चारों होल्स तो अलाइन होते हैं, लेकिन अगर आप साइड में आओगे और साइड से अगर आप देखोगे तो इधर आप देख सकते हो ये पट्टी जो है वो लग रही है और इधर का होल जो है वो मैच नहीं हो रहा है। तो इस पट्टी को थोड़ा मुझे कट करना पड़ेगा। तो एक मार्कर लेके मैं इसके ऊपर ऐसे एक मार्क डालूंगा कहाँ से इसको कट करना है वो। बाद में मैं दूसरे साइड में जाऊंगा और दूसरे साइड का भी मार्किंग लूंगा। तो अगर ये पार्ट मेरा कट करके अच्छी तरह से हो जाता है तो मैं इस विजर को आराम से मेरे बाइक के ऊपर लगा सकता हूँ। तो अभी चलिए इसको कट करते हैं। तो दोस्तों मैंने इधर डिसाइड किया है कि मैं इसको कट नहीं करूंगा, लेकिन ग्राइंडर से मैं इसको थोड़ा घिस के
शेप में लाऊंगा। तो जहाँ भी मैंने मार्किंग किया है उधर मैं ग्राइंडर लगा के ऐसे उसको घिस के अच्छी तरह से शेप दूंगा। और बहुत ही आसानी से अगर आपके पास ग्राइंडर है तो ये हो जाता है दोस्तों। बहुत ही ईजी है, 1 मिनट का काम है, लेकिन अच्छी तरह से आपको इसको शेप देना है। तो एक साइड में मेरा शेप देके हो गया है। इधर आप देख सकते हो कितने जल्दी मैंने जहाँ भी मैंने मार्किंग किया है उधर शेप दी है। वो थोड़ा रफ है, वो मैं अभी ग्राइंडर लगा के ठीक करूँगा। तो ये हो गया दोस्तों मेरा एक साइड का शेप देके। कितने आसानी से ये हो गया है वो आपने देख ही लिया है। अभी मैं वही प्रक्रिया इस्तेमाल करके दूसरी साइड का भी जहाँ भी मैंने मार्किंग डाला है उसके हिसाब से ग्राइंडर से एडजस्ट करूँगा। तो आपको कुछ कट नहीं करना है, ऐसे सिर्फ ग्राइंडर लगा के एडजस्ट करना है। अगर आपके पास फाइल है तो उसका भी इस्तेमाल करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये प्लास्टिक का विज़र है दोस्तों, तो बहुत ही आसान है इसको शेप अप करना। तो इधर मेरा दोनों साइड का शेपिंग अप करके हो गया है, इधर आप देख सकते हो। तो चलिए अभी इस विज़र को गाड़ी के ऊपर लगाते हैं और देखते हैं अगर इसका फिटिंग आता है और सब होल्स ठीक से मैच होते हैं। तो दोस्तों ऐसा वाला विज़र आपको खरीदना है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उधर जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। ये अमेज़ॉन पे इजीली अवेलेबल है और अगर आप मेरे दिए हुए लिंक पे से इसको खरीदते हो तो उसका कुछ परसेंटेज मुझे मिल जाएगा। तो अगर आप ये खरीदते हो तो ये वीडियो देख के इसको आराम से बिठा सकते हो। तो इधर नीचे अंदर हाथ डाल के इसको प्रेस करके थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है दोस्तों, तो डरिएगा मत। तो एक बार आपका विज़र एडजस्ट करके हो जाता है और ऊपर के चारों होल अगर आपके मैच हो जाते हैं तो फटाफट से उसके ऊपर जो बोल्ट थे वो लगा के रखेगा। इनको पूरा टाइट मत कीजिए। तो ये चारों बोल्ट को लगाने के बाद फटाफट से आपको साइड में आना है और साइड के होल जो है वो आपको अलाइन करने हैं। इधर हम लोगों ने इस विज़र को एडजस्ट किया था, तो इस साइड में इस विज़र के ऊपर 2 बोल्ट जाते हैं। तो इधर ऊपर का बोल्ट जो है वो पहले लगा के रखे और बाद में इधर नीचे का बोल्ट लगाइए। इस साइड दोनों बोल्ट लगाने के बाद आपको जाना है फटाफट से दूसरे साइड में आपको ऊपर का बोल्ट पहले लगाना है और बाद में नीचे का। तो अभी सब बोल्ट्स आपको सिर्फ टाइट करने के बाकी है। तो साइड में जो बोल्ट है वो सब बोल्ट ऐसे लगा के होने के बाद आप ठीक से टाइट कर सकते हो। और दोनों साइड के 2-2 बोल्ट्स मतलब टोटल 4 बोल्ट को टाइट करके होने के बाद मेरा विज़र अभी कैसा दिखता है उधर आप देख सकते हो, लेकिन अभी भी काम बाकी है। तो एक बार आपके चारों बोल्ट लगा के हो जाते हैं तो टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, फटाफट से ऊपर के चारों बोल्ट निकालिए और आपकी नंबर प्लेट लगाइए। फिर आपका एक साइड का रेयर व्यू मिरर जो है वो वापस कनेक्ट कीजिए और उसके ऊपर जो 2 बोल्ट है वो फटाफट से लगाइए। अभी ये दोनों बोल्ट को आपको पूरी टाइट नहीं करने हैं, इनको थोड़ा लूज ही रखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको इनको टाइट करना है। तो इन दोनों बोल्ट को लगाने के बाद और थोड़े अंदर डालने के बाद आपको दूसरे साइड का मिरर जो है वो लगाना है और इसके ऊपर जो 2 बोल्ट है वो भी आपको अभी वापस लगाने हैं। तो अभी चारों बोल्ट लगाने के बाद ये अभी चारों बोल्ट लूज है तो इनको अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता करके टाइट करने को चालू करना है। इनको ज़्यादा भी टाइट मत कीजिएगा क्योंकि अगर आप ये ज़्यादा टाइट करते हो तो आपका विज़र क्रैक भी हो सकता है। मैंने एक बोल्ट ज़्यादा टाइट किया और एक छोटा सा क्रैक मेरे विज़र के ऊपर आ गया। तो आप ये गलती मत कीजिएगा, इनको ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा। तो ये चारों बोल्ट टाइट करने के बाद आपका विज़र रिप्लेस करके हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और ऐसे आपको कोई भी मेरा नया वीडियो मिस नहीं होगा। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले चलिए देखते हैं इस विज़र के बिफोर एंड आफ्टर लुक्स और फाइनल लुक इस विज़र का कैसा दिखता है वो। तो लेट्स चेक इट आउट।